प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम विश्वास में उन्नति करने के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हमने पिछले दिनों उसके दो भाग को देखा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को तुम्हें सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में विश्वास में उन्नति करें। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें मैंने अनुग्रह के वचन को दिया है, उसका बेटा यीशु मसीह जो हमारे जीवन में अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया, और उसके बेटे की परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। और परमेश्वर चाहता है जो अनुग्रह हमने पाया वो दूसरे भी उस अनुग्रह को पाए। हमारे द्वारा उस अनुग्रह को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। इसलिए कहता है कोई गंदी बातें तुम्हारे मुख से ना निकलने पाए, परंतु आवश्यकता के अनुसार जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम है, बोलते हैं तुम ऐसी बातों को करो ताकि सुनने वालों पर भी अनुग्रह हो जाए। मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में उन्नति करें, हम मसीह यीशु की परिपूर्णता में बढ़ते जाएं। और इसलिए कहता है अपने वचन में कि जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन हम में सिद्ध हो जाता है। और ये अनुग्रह का वचन हमें दिया गया जो हमें बढ़ा रहा है अपने जीवन में, वो बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 2 कुरिन्ती 10 और उसका 15 में, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों तो तुम्हारी, बोलता है कि त्यों तो तुम्हारी सीमा के अनुसार हम तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यानी परमेश्वर कह रहा है, उसके वचन में इस प्रकार से कह रहा है, जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा। हम जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा। और विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है? परमेश्वर का वचन रोमियो 10 उसका 17 में लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और यही वो अनुग्रह का वचन हमें दिया गया जिसके द्वारा हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। और ये विश्वास हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, हमारी सीमाओं को बढ़ाता है। एक राजा जब युद्ध करने के लिए जाता है तब वो अपने देश की सीमा को बढ़ाने के लिए जाता है ताकि वो उस राज्य के ऊपर जय पाए और उस राज्य पर अपना अधिकार को जमाए। लेकिन उस राज्य के ऊपर किसी न किसी का तो कब्जा होता है। उसी प्रकार से शत्रु कई क्षेत्र पर हमारे जीवन में कब्जा करके रखा है। और हम अपनी सीमाओं को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि उसका वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को, अद्भुत छुटकारे को लेकर आता है। और इसलिए आज उसका वचन हमसे कुछ बातों को कहना चाहता है। ज्यों ज्यों बोलता है तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों अपनी सीमा के अनुसार हम तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है, ये उन्नति करना है हमको विश्वास में। इसलिए यीशु मसीह कई बार हमें विश्वास के बारे में कुछ बातों को बताया। पहली बात, कुछ में विश्वास ही नहीं होता है, वो वचन, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता है। इसलिए एक पिता के बारे में हम देखेंगे जिसका बेटा, हम देखते हैं वो मिर्गी के रोग से ग्रसित था। वो बार बार उसको पानी में उसको क्या करता था, गिराता था। तब उसका पिता चेलों के पास लेकर आया, परंतु वो उसको नहीं निकाल सके। और यीशु आया और उसने कहा कि विश्वास, बोलता है कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं? वो कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे लिए कर। तो यीशु कहता है ये क्या बात है कि कुछ कर सकता है? परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। ये क्या बात है जो तू कहता है कि तू कुछ कर सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तब उसने कहा मेरे आप विश्वास का क्या कर, उपाय कर। बोलता है मेरे आप विश्वास का, मैं विश्वास करता हूं, मेरे आप विश्वास का उपाय कर। और यीशु ने उसके बेटे को चंगा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास को देखना चाहता है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को देखेंगे। कुछ लोगों के पास ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर कुछ कर सकता है। वो यीशु से कह रहा है कुछ कर सकता है तो मेरे लेकर। यीशु ने कहा ये क्या बात है? परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर ये भी देखना चाहता है, क्योंकि बिना
विश्वास कि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को देखना चाहता है और हमारे जीवन में बढ़ता हुआ विश्वास के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे और उस व्यक्ति के अंदर कोई विश्वास नहीं था, परंतु उसने कहा मेरे आप विश्वास का उपाय कर, और यीशु ने उसके बेटे को क्या किया, चंगा किया। मेरे प्रिय, कुछ लोगों के अंदर विश्वास क्यों नहीं होता, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगी। 2 कुरिन्ती 13:5 में लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो उसका वचन हम में है कि नहीं, मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम जांच में क्या निकले, निकम में निकले बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन तो हमें इसी बात को बताता है, जब हम 2 कुरिन्ती उसका 13:5 में इस प्रकार से लिखा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में क्या किए, निकम में निकले। मसीह तुम में है कि नहीं, मसीह का वचन तुम में है कि नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, अगर आपके अंदर मसीह नहीं, तो बोलता है कि लिखा है तुम जांच में निकम में निकले, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये अनुग्रह का वचन हमको दे दिया गया जो हमारी उन्नति कर सकता है। बहुतों के अंदर जब दुख और तकलीफें आती है, जब पीड़ाएं आती है, उनके अंदर कोई वचन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दिया, वचन को उन्होंने अपने हृदय में स्थान को नहीं दिया। उन्होंने संसार की चिंताओं को, संसार की बातों को, संसार के बुद्धि को, संसार के ज्ञान को इतना स्थान दे दिया कि परमेश्वर का वचन वहां जगह नहीं पाता। इसलिए जब तकलीफें आती, बीमारियां आती है, तब वो क्या कर नहीं पाते, जय नहीं पाते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम विश्वास के द्वारा तुम जय को पाओगे, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। लेकिन बहुतों के अंदर विश्वास नहीं होता, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास में यह नहीं जानते, अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम क्या होगे। परमेश्वर बोलता है जांच में तुम निकम में निकले बोल रहा है। और आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्या मसीह का अनुग्रह का वचन, उसका बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन में है कि नहीं। अगर ये है तो निश्चय हम क्या करेंगे, जय को पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों के बारे में यीशु मसीह कहता है अविश्वासी, यानी वो कुछ देर विश्वास करते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती है तो वो अविश्वास करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो वचन को सुन रहे हैं, हाँ ये मेरे लिए होगा, लेकिन जैसे तकलीफ आता है वो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वैसे यीशु मसीह जब नाव के ऊपर जा रहा था, वो सो गया, तब उस जगह में हम देखते हैं, उस झील में बहुत तूफान आती है, आंधी और तूफान आता है, तब चेले डर जाते हैं और उसको यीशु को जगाने लगते हैं। तब यीशु कहता है क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं, हे अल्पविश्वासी, क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं, क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते मुझ पर। और बहुतों को ऐसे जब दुख और तकलीफ आता है तब यीशु मसीह को पुकारने लग जाते, उनको डर लगता है कि मेरे जीवन नष्ट ना हो जाए। मेरे प्रियो, आपको विश्वास होना चाहिए, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई लोगों के साथ आपके जीवन को नहीं तोड़ सकता, आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका बनाने वाला, आपको रचने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको आंधी और तूफानों में क्या फंस कर रहने देगा, क्या आपको नष्ट होने देगा। जब आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया, वो आपको नष्ट होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। बिना विश्वास आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य को नहीं देख सकते। और हम देखेंगे बढ़ता हुआ विश्वास के बारे में, 2 व्यक्तियों के बारे में, एक स्त्री के बारे में और एक पुरुष के बारे में, जिसके विश्वास को यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास बड़ा है। एक के बारे में कहा मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया, क्यों कर इनके जीवन के लिए ऐसा कहा गया। आप इस वचन को जरा देखें। जब हम लोग मत्ती 8वां अध्याय को पढ़ते तो सूबेदार के विश्वास के बारे में लिखा, और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास तो वो कहता है मेरा दास सेवक क्या है, लकवा से के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, और वो कहता है कि यीशु ने कहा ठीक है मैं आकर उसको चंगा करूं। परंतु सूबेदार कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता है, वो जानता है कि वो प्रभु है, और वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं, और वो जानता था ये प्रभुता करने वाला। और आगे वो इस प्रकार से अपने मुंह से कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल मुख से कह दे
मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूं आ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो जाता है, मैं एक से कहता हूं कर तो वो करता है, और बोलता है कि वो करता है, और इसलिए वो कहता है केवल तू मुख से कह दे। और यीशु मसीह कहता है मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसने ऐसा क्या कहा? उसने कहा कि यीशु प्रभु है। वो अपने मुख से अगर कह दिया तो वो हो जाएगा। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर का वचन, ये अनुग्रह का वचन आपके जीवन में दिया गया। यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया, उसने आपके लिए दुख उठाया, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए, उसका वचन है। लेकिन उसके वचन को आप कितना स्वीकार करें? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उसने परमेश्वर के पुत्र की प्रभुता को जाना, उसने जाना कि ये प्रभु है, अगर कह देगा तो इसकी सब बातें, बोलता है, ये आज्ञा हो जाएगी पूरी मेरे जीवन में। और इसलिए उसका वचन हमसे इस प्रकार से कहता है कि इसने कहा मैं पराधीन मनुष्य हूं, और बोलता है मेरे सिपाही मेरे अधीन है, और मैं कहता हूं तो मेरी मानते हैं। तो आप कहेंगे, आप जो सृष्टि के कर्ता, आप जो प्रभु है, आप कहेंगे तो मेरा सेवक भी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का अनुग्रह का वचन आपको दिया गया। ये आपके जीवन में चंगाई को लेकर आ सकता है, आपके जीवन में बहाली को लेकर आ सकता है, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आ सकता है, आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ सकता है, आपका उद्धार कर सकता है, आपको पापों के बंधनों से छुड़ा सकता है। लेकिन क्या आप यीशु को प्रभु करके स्वीकार किए? वो प्रभुता करने वाला, हर परिस्थितियों में आकाश उसकी बात मानते, समुद्र उसकी बात मानते, जल उसकी बात मानते, हवा उसकी बात मानते। वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एक सूबेदार ने इस बात को जान लिया। इसलिए यीशु ने कहा मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और उसने इस प्रकार से कहा, बोलते इस प्रकार से यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। अगर आप यीशु को प्रभु करके आप स्वीकार करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आप ये विश्वास करेंगे मन में कि यीशु, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो आप निश्चय अपने जीवन में क्या पाएंगे? छुटकारे को पाएंगे। आपका विश्वास कैसा है? क्या आप अल्पविश्वासी के जैसा या बिल्कुल विश्वास के जैसा नहीं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अगर राई के दाने के बराबर एक छोटा सा भी विश्वास है, अगर तुम संदेह नहीं करे, तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जा, इस सहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। यीशु मसीह कहता है वो आपके मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर, आपको परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये वचन आपके अंदर है, ये वचन है, ये वचन आपके मन में, ये वचन आपके मुंह में है। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम मसीह तुम में है कि नहीं। अगर तुम्हारे अंदर मसीह नहीं है तो बोलता है कि तुम जांच में निकम्मे निकले। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, उसका वचन आपके हृदय में, तो आपके मुंह से भी निकलेगा। और यही वो सत्य वचन है जो आपके हर एक तथ्य को बदल सकता है, आपके जीवन के हर एक तथ्य को, जो संसार और संसार की बातें आपके जीवन को दिखा रहे, इसको पलट देगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन में बड़ा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए सूबेदार के जैसा कि वो प्रभु है। परमेश्वर का वचन कहता है। और हम एक स्त्री के बारे में, कनानी स्त्री के बारे में मत्ती 15 अध्याय में देखेंगे। और यहां पर ये स्त्री क्या विश्वास कर रही है। जब यीशु मसीह कहता है लड़कों की रोटी लेकर के मुझे कुत्तों के आगे डालना आवश्यक नहीं बोल रहा है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा था, वो यीशु मसीह को देखकर कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभुता करने वाले दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब कुछ ने कहा, उसके चेलों ने कहा इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे ये चिल्लाती हुई आ रही है। वो छोड़ी नहीं, वो चिल्ला रही है प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। वो दया करके चिल्ला रही है, जान रही है प्रभुता करने वाला। और आगे यीशु ने कहा इजराइल के घराने के कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजागा। यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, वो सबसे पहले उन इजरायली लोगों के लिए आया था। और इसलिए यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। लेकिन एक स्त्री का विश्वास देखिए, वो कहती है, वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, बोली हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। और जिस प्रकार से वो सूबेदार नम्र बन गया, उसी प्रकार से स्त्री भी नम्र बन गई और कही प्रभु मुझ पर दया कर। और इस प्रकार से कहती, प्रणाम करके कहने लगी और कहती है प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु,
उसने कहा सत्य है प्रभु। और उसने कहा पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। और उसने कहा आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप प्रभुता करने वाले हैं। बोलता है सत्य है प्रभु, लेकिन मैं कौन हूं? मैं जानती हूं मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं। और तब यीशु ने उससे कहा कि इस यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास ऐसा हो, हम जाने कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर का पुत्र है। आप इस बात को जाने, और यही वो बातें हैं जो आपके जीवन में जय लेकर आती है, यही वो बातें हैं जो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। और यूहन्ना 20 उसका हम लोग देखेंगे एक वचन को जो हमें इस प्रकार से मिलता है। यूहन्ना 20वां अध्याय और उसके 30 में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु वे इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से तुम क्या करो? जीवन पाओ। मेरे प्रभु को हमें ऐसा स्वीकार करना है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का पुत्र है। और यही बात जब हम लोग यूहन्ना में देखेंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। और कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और वह विजय जिससे संसार पर हम जय प्राप्त कर सकते, वो हमारा विश्वास है। और हमारा विश्वास ये है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभुता करने वाला है। आपका ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभुता करने वाला। हर परिस्थिति, हर हालातों के ऊपर आप जय पा सकते, क्योंकि अनुग्रह का वचन आपको सौंपा गया। और आपका इस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में इस बड़े विश्वास को देखना चाहता है, ताकि आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य को प्राप्त कर सके। आप हारी हुई मानसिकता में ना जिए, आप तथ्यों को देखकर निराश ना हो जाए, परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए जय और छुटकारे को लेकर आया। उसका बेटा यीशु मसीह आपके लिए आजादी को लेकर आया। उसका बेटा आपको गुलाम रहने के लिए नहीं, परंतु उसका बेटा आपको आजाद करने के लिए आया। और उसने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उसका एक एक वचन सत्य है मेरे प्रियो, और वो आपको आजादी देने आया। हर पाप से, हर बुराई से, हर अंधकार से, हर दासत्व से, और गुलामी से वो आपको आजाद करने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों परमेश्वर आपके सीमाओं को बढ़ाएगा। आपका विश्वास आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। आपका दूसरों को प्रेम करना, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। आपको बुराई से ना हारना और आपके जीवन में भलाई करते रहना आपके जीवन में जय को लेकर आएगा, आपके जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके बेटे यीशु मसीह के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर रिबांदा खाला रिबा शिखी नबा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपके बच्चे परमेश्वर जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। हाँ पिता, हर एक हारी हुई मानसिकता, हर निराशा की बातें और व्यर्थ बातें इनके जीवन से जाती रही, तो आपके वचन जो सत्य है प्रभु जी, और यह सत्य इनके जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आ रहा है। ऐ खुदान परमेश्वर, आपने कहा अगर तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो हर एक समस्या जो तुम्हारे सामने खड़ी है, बीमारी, कर्ज, उसे आज आज्ञा दो यीशु के नाम से। आज अपने मुख से कह दो कि तुम उकड़ो और समुद्र में जा पड़ो, मेरी जिंदगी से निकल बाहर हो, और वो तुम्हारी बात मान लेगा। रिबांदा काला रिबा शिकिरियो, रिबांदा काला रिबा शिकिरियो स्तोनो नबा पिता, अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रकार की बीमारी है, आज यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं कि वो तुम्हारे जीवन से उखड़े और तुम्हारी जिंदगी से जाए। इसी घड़ी यीशु के नाम से वो निकल बाहर हो। हर प्रकार के किडनी की, हाँ पिता, समस्या यीशु के नाम से चंगे के जाए। हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार के कोर्ट केस यीशु के नाम से उस पर वह जय की घोषणा करते यीशु के नाम से। हर प्रकार का अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों को छोड़े और निकले। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर, हम आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। उन आशीषों को जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह में, हाँ पिता, दिया, अब्राहम की आशीष की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। ये पूंछ नहीं परंतु सिर
बनने के लिए बुलाए गए, ये नीचे नहीं रह सकते हैं खुदावन, क्योंकि आप कहते हैं आप कंगालों को परमेश्वर धूरे से ऊंचा उठाते और सिंहासन पर आसीन करते। आपने कहा तुम्हारे वंश के लोग हाँ पिता शत्रु के देश के अधिकारी होंगे। आपने कहा परमेश्वर जो तुमको आशीष को देगा वो आशीष को पाएगा। ऐ खुदा ना आपने कहा मैं तुम्हें आशीष को दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा। ऐ खुदा इस आशीष की हम घोषणा आपके लोगों के जीवन के लिए करते हैं, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आप प्यारे यीशु, क्योंकि आपने कहा ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया। हाँ, इस संसार पर जय पाने के लिए प्रभु ये हमारा विश्वास है कि आप राजाओं के राजा प्रभु हैं, और जो कुछ प्रभु जी हम पिता विश्वास कर रहे हैं आप हमारे लिए करें। आपने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए आज के दिन हो जाएगा। आज जैसा विश्वास कर रहे वो ऐसा परमेश्वर आपके जीवन के लिए करने जा रहा है। आपके जीवन के तमाम बंधन टूट रहे हैं, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां निकाली जा रही है, हर प्रकार के बंधन तोड़े जा रहे हैं। के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों को आपने छुआ प्रभु जी, आपके लोगों की परिस्थिति हालात को दिशा और दशाओं को बदल दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने छुटकारे के गीतों से अपने लोगों को घेर लिया है प्रभु जी। आपने आनंद और हर्ष से अपने लोगों को भर दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम जय छुटकारे को यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के लिए घोषित कर देते हैं। आज पिता अद्भुत कार्य आप अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। आपका वचन जय को लेकर आ रहा पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।